Everyone, once again I'm here with another video. This video is the sequel of the first one. Means इससे पहले जो आई थी उसमें हमने सीखा था SMR का इस्तेमाल. आज हम सीखेंगे वॉइसओवर का इस्तेमाल. ये जो है, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो दूसरी वीडियो आपके लिए बहुत आसान होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जैसे होती हैं वीडियोस. मेरी कोशिश रहती है कि मैं कितना भी बेसिक रूल पढ़ाऊँ, मैं इसमें सिर्फ बेसिक्स ही नहीं बताऊं, बेसिक्स के अलावा जितनी भी तरीके की एडवांसमेंट हो सकता है, एडवांस लेवल हो सकता है, आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द एडवांस रूल्स इन एवरी वीडियो. Okay, so today we are going to start the video, and this is use of was-were. Was-were, I told was-were, बस उसमें क्या था, मैंने SMR पढ़ाया था तो उसका टेंस था प्रेजेंट. यहाँ पे मैं was-were पढ़ा रहा हूँ, उसका टेंस है पास्ट. यहाँ पे मैंने क्या किया, यूज ऑफ was-were, और was-were के साथ मैं वर्ड्स यूज जो करूंगा वो होंगे एडजेक्टिव्स वर्ड्स होंगे, एडजेक्टिव वर्ड्स होंगे और नाउन होंगे एटसेट्रा, बट नॉट एक्शन वर्ब. दिस इज यू हैव टू लर्न. ओके, नाउ was-were क्या करता है, पास्ट टेंस बनाता है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, was-were को पढ़ेंगे यानी कि पास्ट टेंस को पढ़ेंगे विदाउट एक्शन वर्ब्स और मेन वर्ब्स. यानी कि हम was-were को पढ़ेंगे यानी कि पास्ट पढ़ेंगे और उसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आएंगी. सो दैट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर. व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस वीडियो, व्हाट वी हैव टू लर्न अंडर दिस वीडियो. किसी का पास्ट वाला इंट्रोडक्शन देना होगा तब हम was-were प्लस इनका इस्तेमाल करेंगे. पास्ट वाला इंट्रोडक्शन यानी कि वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ प्रेजेंट राइट नाउ, वी आर टॉकिंग ऑफ पास्ट. अब ये चीज हो गई है, ये चीज हो नहीं, कोई चीज जो थी पास्ट में जो थी मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा. यहां पे मैंने कौन क्या था, कौन कैसा था, कौन कहां था, कौन क्यों था, इसका जो आंसर होगा अब हम वो सीखेंगे. इसमें हम सीखेंगे इन दिस वीडियो. वी आर नॉट गोइंग टू लर्न. हम इस वीडियो में क्या नहीं सीखने जा रहे बेटा, सॉरी क्या नहीं सीखने जा रहे माय डियर वंस, वो जा रहा था नहीं सीखेंगे. वे जाने को थे, हम इस बात को नहीं सीखेंगे. वे जाने को थे, मुझे बुलाया गया, हम इसे नहीं सीखेंगे. क्यों नहीं सीखेंगे, लर्न दैट. इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज गोइंग. इसमें क्या हुआ, वॉज के साथ में क्या आ गया, एक्शन वर्ब आ गई. नहीं सीखेंगे, हम अभी नहीं सीखेंगे इसको. दे वर टू गो, वे जाने को थे, इसमें वर के साथ में क्या आ गया, एक एक्शन वर्ब आ गई, हम नहीं सीखेंगे. यहां पर था आई वॉज कॉल्ड, ये पैसिव है कि मुझे बुलाया गया, इसमें क्या आ गया, वॉज के साथ में एक्शन वर्ब आ गई, हम नहीं सीखेंगे. इस वीडियो में हम ऐसा कुछ नहीं सीखने वाले अगेन. बट इन दिस वीडियो वी विल लर्न. हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे वो अच्छा था, मतलब वो अच्छा था, ही वॉज गुड. यहां पे वॉज के साथ में एडजेक्टिव आया, यस हम सीखेंगे. मैंने was-were के साथ में क्या बताया, एडजेक्टिव हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीखेंगे वॉज के साथ में एडजेक्टिव यूज करना. तुम एक टीचर थे, यू वर अ टीचर, यहां पे वर के साथ में नाउन आ गया, हम सीखेंगे. इसका मतलब क्या, हमने पहले अपना माइंड सेट किया है कि इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं. और बीइंग फ्रैंक, आपको ये चीज जो सीखने को मिलेगी वो सिर्फ was-were का यूज नहीं होगा, was-were का बहुत एडवांस रूल भी सीखने वाले हो. जिन्होंने वीडियो देखी थी, जो मेरी पिछली वाली वीडियो SMR वाली वीडियो देखी थी, अगर नहीं देखी तो देख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और वो जो वीडियो है, उस वीडियो में आप SMR के वो रूल सीखने वाले हो जिन रूल्स को बेसिक्स में नहीं सिखाया जाता है, इवन एडवांस में भी नहीं सिखाया जाता है. दे आर द रूल्स. जो रूल्स नहीं होते, जो बातें होती हैं, लेकिन मैंने उन्हें रूल्स बनाकर उन्हें जो है आपके सामने लाया हूं मैं. ऐसे ही मैंने इसमें किया है, ठीक है. इस वीडियो को अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले SMR देखिए, देन गो ऑन was-were. इससे बेटा नोट करिए. तो सबसे पहले हमें यह सीखना है कि वॉज कहां आएगा, वर कहां आएगा. हमने SMR में देखा था, उसमें SMR 3 चीजें थी. इसमें वॉज या वर है, यह है क्या एग्जैक्टली. हम इनके बाद was-were का हम वो इस्तेमाल सीख रहे हैं जिसके बाद क्या नहीं होगा, जिसके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं होगी. इसका मतलब जानते हैं आप, अगर मैं ये कहता हूं कोई एक्शन वर्ब नहीं होगी तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा. ऐसी सिचुएशन में was-were को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब. क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब. यस, तो ये लिंक करता है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट के साथ सब्जेक्ट को लिंक करता है. इट इज अ लिंकिंग वर्ब. एक ऐसी वर्ब जो आ जाए सेंटेंस में पर उसका मीनिंग नहीं निकलता.
सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, किसी एडजेक्टिव की, किसी नाउन की जरूरत पड़ती है उस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। दैट वर्ब इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। नाउ आई एम टेलिंग व्हाट, हम वॉज वर्ब को पढ़ रहे हैं, वॉज वर्ब यहां पे लिंकिंग वर्ब की तरह है। वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट, नेम, बॉय, गर्ल, अकेले अकेले, बॉय नेम अकेला, बॉय अकेला, गर्ल अकेला, मैस एक सब्जेक्ट अकेला, आर फ्रेंड हमारा दोस्त, आर को मत देखना, फ्रेंड को देखना। आर फ्रेंड का मतलब हमारा एक दोस्त, ये सब सिंगुलर हैं, इनसे इनके साथ वॉज आना है। आई कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल की तरह बिहेव करता है, बट ये अभी सारे सिंगुलर हैं, ये सब प्लूरल हैं बेटा। यू वर, वी वर, दे वर, बॉयज वर, गर्ल्स वर, पीपल वर, आर फ्रेंड्स वर। तो ये सारे प्लूरल नंबर थे, इन सबके साथ में वर आया। आई होप यू हैव लर्नड इट। ओके ना ऑल। अब मैंने बताया था कि आपको कोई भी तरीके के आप टेंसेस को सीखें, आप कोई भी तरीके के जो हैं आप रूल्स को सीखें। अगर आपने सेंटेंसेस बनाने हैं तो 6 तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है, आपने समझना है, रटना नहीं है। यहां पर क्या अंडरस्टैंड करना है कि जब भी सिर्फ आखिर में सब्जेक्ट शुरू में होगा, आखिर में था थी थे होगा, तो हमें क्या कहना है, इसको अफर्मेटिव कहेंगे। इंग्लिश कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के साथ में वॉज वर्ब एंड अगेन आगे कुछ और आएगा। अगर नेगेटिव है तो क्या आएगा, नहीं आएगा, फिर था थी थे होगा, तो सब्जेक्ट वॉज वर नॉट, नेगेटिव है ये, नहीं था। सब्जेक्ट क्या, ये था थी थे, तो पहले वॉज या वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, पहले वॉज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो शुरू में क्या आएगा, फिर नहीं आएगा। इसमें डबल इंटरोगेटिव में बीच में का वर्ड आएगा। का मतलब कहां, कब, कौन, कैसे, किसने, कितना, किसको, ये सारे वर्ड्स का वर्ड्स होते हैं। तो पहले बीच में का वर्ड आएगा, यहां पे का के साथ नहीं आएगा। नाउ वी हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके नाउ दिस, अगर अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद वॉज वर आ जाएगा तुरंत, हम जानते हैं वॉज कब आएगा, वर कब आएगा। अगर नहीं है, फिर था थे है, तो सब्जेक्ट के साथ वॉज, वर के साथ नॉट लगेगा। और अगर शुरू में क्या है और फिर जो है था थे लास्ट में है, तो शुरू में वॉज या वर निकल जाएगा। शुरू में क्या है, हमने बचपन से सीखा होता है क्या कि जो क्या की इंग्लिश होती है वॉट, और दैट्स वाई ये जो क्या की इंग्लिश वॉट होती है ना, ये हमें बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब हम इस तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, शुरू में क्या है, मन करता है कि हम वॉट लगा दें, लेकिन आप वॉट नहीं लगा सकते। ये वॉट लगाना वॉट लगा सकता है, वॉट, यस। ओके नाउ वी हैव टू लर्न वॉट कि वट एवर, वेन एवर देयर इज अ क्या इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, चाहे वो कैसा भी सेंटेंस हो, हमने कोई हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब निकालनी है। यहां पे लिंकिंग वर्ब निकलेगी वॉज वर्ब, ठीक, सब्जेक्ट क्या और नहीं, शुरू में क्या है ना, फिर वही लिंकिंग वर्ब निकलेगी वॉज एवर, शुरू में निकालोगे सब्जेक्ट, अब एक नॉट जुड़ जाएगा। यहां पे डबल इंटरोगेटिव होगा, और डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, 5th नंबर पे डबल इंटरोगेटिव है, और इसमें होगा बीच में कहां, कब, कौन, कैसे, फिर था थी थे, तो आप पहले WH फिर वॉज वर फिर सब्जेक्ट लगाओगे। एंड डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, पहले WH आएगा, फिर वॉज वर आएगा। अब इसमें नेगेटिव भी है, इसलिए नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। एंड दिस इज द सिस्टम वी हैव टू लर्न लॉजिकली। हमें यहां पे अंडरस्टैंड करना है, इस चीज को सीखनी है, ये वाली बात। और दिस इज द थिंग कि हम क्लासेस में जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो इस वाली बात को बहुत बार समझाते हैं। ये समझाने वाला पोर्शन है। आई एम जंपिंग ऑन नाउ कौन से वाले पे, फ्लुएंसी वाले पोर्शन पे आता हूं। यहां पर आपने समझना नहीं बहुत ज्यादा, यहां पे समझ चुके हो कि वॉज वर कहां आएगा, ये समझ लिया। कब, अफर्मेटिव क्या, नेगेटिव क्या, सिंपल इंटरोगेटिव क्या, सिंपल इंटरोगेटिव, नेगेटिव क्या, डबल इंटरोगेटिव क्या, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या है, आप यहां पे समझ चुके हो सारी चीजें। नाउ यू हैव टू लर्न कि फ्लुएंसी के लिए हम क्या करें। फ्लुएंसी का मतलब सिर्फ तेज बोलना नहीं होता, तेज बोलना होता है, आपको पॉजेस नहीं लेने हैं, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपकी करेक्शन, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस वन। हम सभी प्रोनाउंस के साथ वॉज वर के 6 टाइप्स ये वाले कि ऑफ सेंटेंसेस को लॉजिकली रटेंगे। व्हाट अ नाइस वन, लॉजिकली रटेंगे। लॉजिक्स में कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जिन्हें रटा जाता है वहां पे लॉजिक्स काम नहीं करते हैं। और इसे इंग्लिश पार्ट फिगर्स ऑफ स्पीच में से एक व्याकरण है ये, और इसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। इट्स ऑक्सीमोरन हियर। मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखा है स्ट्रेस करने के लिए, मैंने 2 ऑपोजिट वर्ड्स को जो दोनों साथ साथ नहीं आ सकते मैंने यूज किया है। इट्स अनदर टाइप ऑफ थिंग। ओके नाउ अब हमें रटना है, मैं था, मैं नहीं था, मैं था, मैं के लिए बना हूं, मैं था, मैं नहीं था,
क्या मैं था, क्या मैं नहीं था, मैं क्यों कब कैसे था, मैं क्यों कब कैसे नहीं था। यहां पे मैंने याद किया। अब इंग्लिश हम याद करेंगे। आई वॉज नॉट, वॉज आई नॉट, डब्ल्यू एच वॉज आई नॉट। इसका मतलब क्या कि वेन एवर, अगर आपको बोलना है क्या मैं वहां पर नहीं था, वॉज आई नॉट देयर। आपको इतनी जल्दी कैसे बोला? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था, वॉज आई नॉट योर फ्रेंड। क्या मैं तुम्हारा दोस्त था, वॉज आई योर फ्रेंड। मैं तुम्हारे साथ नहीं था, आई वॉज नॉट विथ यू। ये जो फ्लुएंसी है, जो तेजी है, वो कैसे आती है? आपको ये चीज रटी हुई है। आपको मैंने कहा दोस्त की इंग्लिश फ्रेंड, एकदम से आया, क्योंकि आपको पता है लड़का की इंग्लिश बॉय, गर्ल की इंग्लिश लड़की, सॉरी लड़की की इंग्लिश गर्ल, कलम को पेन। ये चीजें हमें रटी हुई हैं और इन चीजों को हम आसानी से सीख जाते हैं। हम बोलने में जब आता है तो हम बोलने में क्या करते हैं, उसे आसानी से बोल लेते हैं, तेजी से बोलते हैं। अब मैंने कहा मैं था, इसकी इंग्लिश होगी आई वॉज। अब बोलिए बेटा, मैं था मैं नहीं था। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों रखनी है। मैं था मैं नहीं था, क्या मैं था क्या मैं नहीं था, मैं क्यों कब कैसे था, मैं क्यों कब कैसे नहीं था। आई वॉज नॉट, वॉज आई नॉट, डब्ल्यू एच वॉज आई नॉट। यहां पे मैंने एक सेंटेंस की भी प्रैक्टिस कराइए। मैं खुश था की बताइए। यहां पर देखिए, मैं खुश था क्या होगी इंग्लिश? आई वॉज हैप्पी, गुड। मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी। वॉज आई हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं था, वॉज आई नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं था, वॉज आई नॉट हैप्पी। मैं खुश क्यों था, वाई वॉज आई हैप्पी। और मैं खुश क्यों नहीं था, वाई वॉज आई नॉट हैप्पी। ऐसे ही अभी 5 और प्रोनाउंस के साथ हम सीखेंगे, एंड दिस इज द वे टू ब्रिंग फ्लुएंसी टू यू। ओके, नाउ note down this one if you want to note down. Otherwise, if you are going to have my book, no need to note down this one. Yes, that book is much more I can teach in a video. Thank you. अब हम सीखेंगे और जो प्रोनाउंस बचे हैं उन सारे प्रोनाउंस के साथ हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इसको। हम के साथ हम, वे, तुम, वह था, वह थी और ये था। ठीक नाउ हम थे। सबसे पहले एक बात सुनो, जिसने बहुत सीरियसली इस वीडियो को देखना है, जिसने सीखना है, वो एक बात सुने कि आपने ना इंग्लिश को बाद में याद करना है। आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि आप हिंदी में 6 तरीके से कैसे बोलेंगे। जैसे ये है, हम थे हम नहीं थे, क्या हम थे क्या हम नहीं थे, हम क्यों कब कैसे थे, हम क्यों कब कैसे नहीं थे। ठीक, सबसे पहले हिंदी सीखनी है, आफ्टर दैट इंग्लिश। अब हम इंग्लिश में तुम्हारे सामने लिखूंगा जिससे कि तुम प्रैक्टिस करो। तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ साथ मैं बोलूंगा, यू आर वॉचिंग योर स्क्रीन। और आपने अगर ईयरफोन लगा रखा है दैट्स गुड, और नहीं लगा रखा है आप मेरे साथ साथ बोले इस वाली बात को। क्या कि हम थे वी वर, हम नहीं थे वी वर नॉट। यस, बोलते रहो। क्या हम थे, वर वी, हम उससे आगे भी बोल सकते हो आप, वर वी नॉट, या दैट्स नाइस। एंड क्यों कब कैसे थे, डब्ल्यू एच पहले आएगा, दैट्स गुड। डब्ल्यू एच वर एंड देन सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर, वर वी, यस। एंड डब्ल्यू एच वर वी नॉट, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपने सही बोला है दैट्स गुड, नहीं बोला है अगले पे प्रैक्टिस करो। वे थे, दे वर, नहीं थे, दे वर नॉट, गुड। क्या वे थे, वर दे, क्या वे नहीं थे, वर दे नॉट। वे कब क्यों कैसे थे, डब्ल्यू एच वर दे, और वे क्यों कब कैसे नहीं थे, डब्ल्यू एच वर दे नॉट। आर यू प्रैक्टिसिंग विद मी? यस, अगर मुझसे आगे बोल रहे हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ऑल्सो गुड। तुम थे, यू वर, यस। नहीं थे में क्या होगा, यू वर नॉट। क्या तुम थे, वर यू। क्या तुम नहीं थे, वर यू नॉट। तुम क्यों कब कैसे थे, डब्ल्यू एच पहले फिर वर यू। और तुम कब क्यों कैसे नहीं थे, डब्ल्यू एच वर यू नॉट। वह था, फॉर बॉय, ही वॉज। वह नहीं था, ही वॉज नॉट। चलिए पहले हिंदी बोलिए एक बार, फिर से रिवीजन करते हैं। वह था की हिंदी बोलिए, ही वॉज, वह था, वह नहीं था, क्या वह था, क्या वह नहीं था, वह क्यों कब कैसे था, क्यों था, कहाँ था, एंड वह कहाँ नहीं था, वह क्यों नहीं था, वह क्यों कब कैसे नहीं था। बोलना एक तेजी से बोलिए, वह था, वह नहीं था, क्या वह था, क्या वह नहीं था, वह क्यों कब कैसे कहाँ था, वह कब क्यों कैसे कहाँ नहीं था। दिस इज यू टू प्रैक्टिस ओनली। ओके, नाउ ही वॉज नॉट, वॉज ही नॉट, वॉज ही नॉट।
WH was he, WH was he not, करेक्ट। ना भाई वह थी पे शी पे आइए, क्या होगा? वह थी बोलिए, पहले हिंदी बोलिए, वह थी वह नहीं थी, क्या वह थी क्या वह नहीं थी, वह क्यों कब कहां थी, वह क्यों कब कैसे नहीं थी। नाउ शी वॉज नॉट, हाँ हाँ बोलिए, वॉज शी, गुड, हाँ गुड 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 बोलते रहिए। वॉज शी नॉट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। वह क्यों कब कैसे थी, तो उसमें क्या करोगे? पहले WH बोल दोगे तो क्या होगा? WH वॉज शी और WH वॉज शी नॉट। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, एग्जैक्टली, दैट्स नाइस। ओके नाउ वह थी, अब मैंने हिंदी बोला वह थी वह नहीं थी, क्या वह थी क्या वह नहीं थी, वह क्यों कब कैसे थी, वह क्यों कब कैसे नहीं थी। अब इंग्लिश बोलूंगा, शी वॉज नॉट, वॉज शी नॉट, WH वॉज शी नॉट। सेंटेंस बोलूंगा, वह अच्छी थी, शी वॉज गुड, शी वॉज नॉट गुड, वॉज शी गुड, नॉट गुड, वाई वॉज शी गुड, वाई वॉज शी नॉट गुड। Yes, you have to practice like this, but you don't have to talk with someone like this manner. Okay, it's not good, but you have to learn it. You have to bring your fluency. Now, ये था वह था, it was. इट की ये मीनिंग यह भी होती है वह भी होती है। मैंने यहां पे यही क्यों लिखा, वह को क्यों इग्नोर करा? यहां पे देखो वह 2 बार ऑलरेडी आ चुका है, तीसरी बार मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अच्छा, ये था, इट वॉज नॉट, was it not, WH was it, WH was it not. Okay, this is to practice, and you have to practice, you have to cram that logically, cram and logically. Yes, you have to do this one. Okay, like this. अच्छा, ये मैंने क्यों पढ़ाया? मैंने तुमसे क्वेश्चन किया, आप सब मेरी बात को सुने। आई एम आस्किंग यू समथिंग इन हिंदी, आपने तुरंत उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा क्या तुम घर पर नहीं थे? आपने घर की इंग्लिश एकदम क्लिक कर गई थी आपके माइंड में। क्या तुम नहीं थे? आप नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा देर लग रही है, टाइम लग रहा है आपको। अब देखिए, अगर आपने ये वाला पोर्शन याद कर लिया, क्या तुम नहीं थे, बोली जरा, क्या आपने याद कर लिया? क्या तुम नहीं थे, इंग्लिश होगी वर यू नॉट, क्या होगी वर यू नॉट, क्या होगी वर यू नॉट, क्या तुम नहीं थे वर यू नॉट, क्या तुम नहीं थे वर यू नॉट। बताओ, मैंने कहा क्या तुम घर पर नहीं थे, आपने क्या कहा? वर यू नॉट एट होम। क्या तुम जो खुश नहीं थे, वर यू नॉट हैप्पी। क्या तुम मेरे साथ नहीं थे, वर यू नॉट विद मी। वर यू नॉट एकदम याद हो गया। आप फिर से देखिए बेटा, अब मैंने कहा क्या ये था, वॉज इट, 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 क्या ये पॉसिबल था, वॉज इट पॉसिबल, क्या ये इम्पॉसिबल था, वॉज इट इम्पॉसिबल, है ना? तो ये आप फ्लुएंसी लाएगा अगर आप इस तरीके से याद कर लेंगे। वीडियो लंबी होगी लाइक एग्जामर, आपने रहना है, आखिर तक देखना है। अगर हम कहीं पढ़ने जाते हैं, इट्स ओनली अ 1 क्लास, सिर्फ 1 क्लास होती है। आपको इट्स अ वेरी ये आपका ना क्या होता है कि यूट्यूब पे रहना, उसे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जिन लोगों को अच्छा आता है वो रहे ना रहे, ये कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता है उन्हें पूरा टाइम स्पेंड करना चाहिए एंड मस्ट लर्न दिस वन। ओके, अब पढ़ेंगे हम वो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो इस रूल को और रूल से और वीडियो से या और किताबों के रूल से अलग करने वाला है। मैं आपको वो रूल्स बताऊंगा इसमें जो रूल हैं ही नहीं, जो मैंने बनाए हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खूब आते हैं, स्पोकन में इनका इस्तेमाल खूब किया जाता है, बट इन्हें अब तक रूल्स की शक्ल नहीं दी गई है। कुछ इनमें से कुछ रूल्स को, कुछ हैं रूल्स। नाउ स्ट्रक्चर नंबर 1 है, मैंने यहां पे सिखाया, अदर स्ट्रक्चर्स होंगे। स्ट्रक्चर नंबर 1 में जब 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक ही जैसे इंट्रोडक्शन रखते थे पास्ट में, तब क्या कहोगे? लाइक सब्जेक्ट नंबर 1 था तिथि और सब्जेक्ट नंबर 2 भी ऐसा ही था। हम सब्जेक्ट नंबर 1 के साथ में वॉइस वर्ड लगाएंगे, पूरी बात कंप्लीट करेंगे, उसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद में अब दूसरा सेंटेंस उसके साथ जोड़ना है, हम सो लगा के जोड़ेंगे। सो का एस छोटा रहेगा, लिखते वक्त ध्यान रखेंगे उस बात को। एंड देन वॉज वर्ब के साथ में क्या आएगा? वॉज वर्ब के साथ में सब्जेक्ट नंबर 2 आ जाएगा। लाइक मैं तुम्हारे साथ था और वे भी तुम्हारे साथ थे। ये वाली बात जो है अंडरस्टूड है, इसलिए हमने वे भी पे खत्म कर दिया। मैं तुम्हारे साथ था और वे भी तुम्हारे साथ थे। अब क्या होगा? सब्जेक्ट नंबर 1 कौन है? मैं ये लिखूंगा आई, सब्जेक्ट नंबर 1 लिख दिया। वॉज या वर्ब में से आई के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, आई वॉज हो गया। तो कंप्लीट करूंगा इसको विथ यू, तुम्हारे साथ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? विथ यू। और के लिए एंड नहीं लगाऊंगा, मैं पिछले रूल में बता चुका हूं।
ऐसा नहीं कहूंगा एंड मी टू एंड यू ऑल्सो, ऐसे नहीं लगेंगे यहां पर। इस क्योंकि दोनों का इंट्रोडक्शन सेम है इसलिए सो से जोड़ूंगा, कॉमा लगा के सो लिखूंगा, फिर वॉज या वर, और उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट कौन है, वे, और वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो यहां पे क्या हो गया, दे। अब दे के साथ में वॉज आएगा, वर आएगा, दे के साथ आएगा वर। तो सेंटेंस बोलिए, मैं तुम्हारे साथ था और वे भी तुम्हारे साथ थे, आई वॉज विथ यू सो वर दे, और वो भी तुम्हारे साथ थे। गॉट इट ना? इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ, बहुत आराम से बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर इन रूल्स को पढ़ना है देन सर्च आउट फॉर माई बुक एनी हाउ। ओके, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1 ऐसा नहीं था और ना ही सब्जेक्ट नंबर 2 ऐसा था। अब दोनों का इंट्रोडक्शन एक जैसा नहीं था पास्ट में। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट नंबर 1 के साथ में वॉज वर आएगा, नॉट आएगा, कंप्लीट होगा सेंटेंस। अब क्योंकि डिफरेंट बातों को, दो नेगेटिव बातों को जोड़ा जा रहा है, ऊपर दो पॉजिटिव बातों को जोड़ा जा रहा था तो सो लगा, अब दो नेगेटिव बातों को जोड़ा जाएगा तो नॉट लगाऊंगा मैं। यहां पे क्या होगा, तुम खुश नहीं थे और ना ही मैं खुश था, यू वर नॉट हैप्पी, नॉर वॉज आई, और ना ही मैं खुश था। यहां पे देखा आपने, यहां पे वॉज या वर में से क्या लगेगा, वॉज। अब नॉट यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर खुद एक नेगेटिव वर्ड होता है। वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एंड सिंपल इंटेरोगेटिव एंड शॉर्ट आंसर। ये बड़ा अच्छी टेक्निक है, इन स्पोकन वी यूज इट वेरी फ्रिक्वेंटली। क्या होता है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, सिंपल क्वेश्चन किया जाता है, सिंपल क्वेश्चन का मतलब जो क्या से शुरू होता है, आप जब उससे शुरू करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या तुम ऐसे थे, क्या वो घर पे था, क्या तुम उदास थे, क्या तुम तैयार थे। जब ऐसी बातें पूछी जाएंगी तो उनका एक जवाब होता है, हमेशा यस और नो में हम जवाब देते हैं। क्या तुम कल घर पे थे, हाँ मैं घर पे ही था, नहीं मैं घर पे नहीं था। क्या तुम्हारा स्कूल ऑफ था, हाँ ऑफ था, नहीं था। हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। शुरू में क्या का मतलब, ये जो क्वेश्चन होता है सिंपल इंटेरोगेटिव होता है, इसके बाद दोनों आंसर की पॉसिबिलिटीज होती हैं। उसका आंसर यस में भी दिया जा सकता है और नो में भी दिया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं, क्या था थी थे में शुरू में वॉज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, आंसर होगा यस या नो। सब्जेक्ट वॉज वर नॉट। क्या तुम तैयार थे इस प्रॉब्लम का सामना करने के लिए, वर यू रेडी टू फेस दिस प्रॉब्लम। क्या मैं आंसर में भी इतना ही लंबी बात लिखूंगा, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस वन हेयर कि वर यू रेडी टू फेस दिस प्रॉब्लम। आंसर आया यस, हाँ मैं तैयार था इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, आई विल से ओनली यस आई वॉज, खत्म। नो आई वॉज नॉट, नहीं मैं नहीं था। ओके नाउ, क्या वह खुश था किसी भी चीज में, क्या वो खुश था, हाँ वो खुश था। क्या वो खुश था, वॉज ही हैप्पी, हाँ वो खुश था, यस ही वॉज, नो ही वॉज नॉट। It's a nice one. If you want to note down this one, note down. स्ट्रक्चर नंबर 4 में सीखेंगे हम क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्वेश्चन टैग का काम क्या होता है, फेस करना, जोर देना। आपने जो बात कही है उस बात पे जोर देके, यानी ये बात सच है, ये बात है 100% करेक्ट है ये बात। इस बात को अगर आप इतना जोर देते हैं, आप किसका इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन टैग का। अगर अब बात आपकी अफर्मेटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, अगर बात आपकी नेगेटिव है तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग। अगर आप यहां पर बोलते हैं कि था थी थे, क्या नहीं था, वॉज वर के साथ में वॉज वर यहां पे यानी कि अफर्मेटिव, यहां पे नॉट नहीं आया है तो बात अफर्मेटिव है। क्वेश्चन टैग में होगा वॉजंट या वरेंट, जो भी यहां पे आया, वॉजंट आया वरेंट आया, सब्जेक्ट दोनों सेम रहते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट, नेगेटिव बात हो गई तो यहां पे बगैर नॉट वाला आएगा, ये है ठीक बेटा। यहां पे मैंने कहा वो मेरा दोस्त था, वो मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। अगर मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं वो मेरा दोस्त था, पक्का वाला मेरा दोस्त था, मैं कहूंगा ही वॉज माई फ्रेंड, वॉजंट ही, ही वॉज माई फ्रेंड वॉजंट ही, ही वॉज माई फ्रेंड वॉजंट ही। एंड वो मेरा दोस्त नहीं था, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड। एंड देन आई विल से was he? It was easy. It was easy, wasn't it? It was not easy, was it? Okay, now we are coming on the next one. हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन टैग पढ़ा। क्वेश्चन टैग का मतलब जोर देना, आप खुद जानते हैं। You have to practice a lot. Okay, now we are coming on the next one. It is instruction number 5, और instruction number 5 में क्या है, डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव वो होता है जिसके बीच में कहाँ कब कौन कैसे, फिर आखिर में था थी थे आएगा। हम इसमें क्या करेंगे, WH के बाद में वॉज या वर्ड निकालेंगे। ये मैं अलग से क्यों पढ़ा रहा हूँ,
ये मैं अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने मिस्टेक की है, मैंने बहुत बच्चों को मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो WH के बाद तुरंत सब्जेक्ट बोल देते हैं, वॉज वर्ब को खा जाते हैं। और तुम उदास क्यों थे? वाई यू वर अपसेट, वाई यू वर अपसेट, इट इज नॉट अ करेक्ट इंग्लिश। क्या होगा? हमें क्या करना है? WH के बाद में वॉज या वर का इस्तेमाल करना है। वॉज कब आएगा? आई, ही, शी, इट, नेम, आगे बहुत सारी चीजें। और वर कब आएगा? यू, वी, दे, वो, इसके साथ में वर आएगा। हमें रटना है कैसे? WH वॉज आए, WH वॉज ही, WH वॉज शी, WH वॉज इट, WH वॉज राजू, WH वर यू, WH वर वी, WH वर दे, लाइक दिस। नाउ तुम कहां थे? कहां की इंग्लिश बताओ? वेर वर यू, तुम कहां थे? पहले क्या आया? WH आया, फिर वॉज या वर में से कुछ आया। वह उदास क्यों थी? तो पहले क्या आएगा? वाई, फिर शी के लिए क्या निकलेगा? शी के लिए क्या निकलेगा? वॉज। तो क्या होगा? वाई वॉज शी अपसेट। अच्छा, एक बात और सुनिए, मैं यहां पे ये लिख दूं वाई शी वॉज अपसेट। अरे नहीं, ये नहीं चलेगा। पहले आपको हेल्पिंग वर्ब, पहले आपको लिंकिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, फिर सब्जेक्ट। वाई वॉज शी अपसेट। स्ट्रक्चर नंबर 6 है, कुछ भी नहीं था सिवाय के, सिवाय इसके, सिवाय उसके, सिवाय मेरे, सिवाय तुम्हारे, सिवाय किसी चीज के। सब्जेक्ट वॉज वर नथिंग बट, एक सेंटेंस लिखा मैंने, वो कुछ भी नहीं था सिवाय बेवकूफ के। ऐसा होता है, हम किसी के बारे में कहते हैं यार पूरा बेवकूफ है यार, और हम गांव वाले कहते हैं निरा। हमारे यहां पे कहते हैं निरा। वो निरा बेवकूफ था, तो मैं कहूंगा ही वॉज नथिंग बट अ फूल। नोट डाउन दिस वन फास्ट। अब हमने जो रूल सीखा है, हम उस पर अब सीखेंगे, कुछ स्पोकन सेंटेंसेस को लर्न करेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम, मैंने एग्जाम में भी कहा था, जिसने पूरी वीडियो देखी थी, मैंने कहा था कि आपने 200 सेंटेंसेस कम से कम आपने अपनी कॉपी पर नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं, फिर उनको बोलना है। आपने इसी तरीके से इस वाले सेंटेंस वॉज वर्ब के साथ में हमें करना है यही। अब हमने करना है, देखो मैंने कुछ सेंटेंसेस जो है, मैंने 7 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और आपने जो है 200 सेंटेंसेस अराउंड आपने लिखने हैं, फिर उनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है अगर आप सीखना चाहते हैं बोलना। तब इट वॉज नॉट एज मच ईजी टू मी एज यू थिंक, ये इतना आसान नहीं था मेरे लिए जितना तुम सोचते हो। यू आर अ ट्रू फ्रेंड टू एवरीवन, तुम सबके लिए एक अच्छे दोस्त थे। आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट था, बहुत सही वाला। एंड शी वॉज नॉट योर एनिमी एट ऑल, वो तुम्हारी बिल्कुल दुश्मन नहीं थी, ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम जो सोच रहे थे। शी वॉज नॉट योर एनिमी। वर यू विथ योर फ्रेंड्स दैट टाइम, क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ थे उस दिन, उस वक्त? एंड वाई वॉज इट सो इरिटेटिंग फॉर यू? आई वॉन्ट टू नो के जब भी मैं ये बात जिक्र करता हूं आप इरिटेट हो जाते हो। वाई वॉज इट सो इरिटेटिंग फॉर यू, ये तुम्हारे लिए इतना इरिटेटिंग क्यों था? एंड वॉज इट नॉट योर डे, क्या ये आज तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा? क्या ये तुम्हारा आज ये दिन तुम्हारा दिन नहीं है क्या? मीन्स यू आर नॉट फीलिंग गुड टुडे। आई कैन राइट इट ऑल्सो, वॉज नॉट जो अलग अलग आया है, आई कैन राइट इट वॉजंट योर डे। फर्क क्या होता है इन दोनों में? वॉज इट नॉट योर डे, नॉर्मली आई एम आस्किंग यू वॉजंट योर डे, वॉजंट इट योर डे? आई एम वेरी श्योर दैट इट इज योर डे, I am just asking. Okay, so I hope you must have enjoyed this video. Once again, within 2 or 3 days, I am coming back once again with another video. ठीक है, और उसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इज एम आर वॉज वर्ब की, उसमें भी प्रैक्टिस कराऊंगा। देन आई विल गो और फॉर विल बी, यूज ऑफ विल बी इन फ्यूचर विदाउट एक्शन वर्ब. Okay, so thank you. Don't forget liking this video, like this video, and share this video if possible, and subscribe to my channel, and do whatever you can for my betterment. And thank you everyone, okay, because of your love and affection. I have got 1,000+ subscribers very soon, and very soon I am going to be a good name on YouTube also. It's only because of you guys. Thank you.